Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Welcome to maths lecture. Today we are going to do our practice sheet. This practice sheet is related to geometry. Define these geometry terms. कुछ ज्योमेट्री की यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, उनको हमने डिफाइन करना है. इनकी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखी हुई हैं. आपने इनको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से लिखना है. आपने प्रैक्टिस शीट की हेडिंग देनी है एंड देन ज्योमेट्री की हेडिंग देनी है और फिर ये लाइन लिखनी है डिफाइन दीज ज्योमेट्री टर्म्स. ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग जो आपकी जाएगी, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है सर्कल की. सर्कल की यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखनी है. अ सर्कल इज ऑल पॉइंट्स इन द सेम प्लेन दैट लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट. अब सर्कल की उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे बताई है क्या है कि सर्कल जो है वो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं और इनका इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर पॉइंट से. मींस आपके यहाँ पे देखिए ये सर्कल की जैसे कि पिक्चर है, तो ये इसका अगर सेंटर पॉइंट होता है तो यहाँ सेंटर पॉइंट से देखिए ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं ये आपके पास एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं. मीन्स आपके पास सर्कल ड्रॉ हो जाता है. तो ये इसकी डेफिनेशन जो है ये आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है. देन नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन नंबर 2 है वो है सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन है द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल. एज कहते हैं किनारों को, डिस्टेंस फासला. मीन्स जो फासला होता है अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल, मीन्स जो किनारा होता है सर्कल का आपको पता है एक ही किनारा होता है राउंड द शेप, यही उसका एक किनारा आ रहा है आपके पास. तो ये जो किनारा है इसके अराउंड जो आपके पास ये स्पेस होती है, डिस्टेंस होता है, ये जो भी इसको डिस्टेंस को कवर करते हैं. यहाँ पे देखिए ये सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है जहाँ पे, इसको क्या कहते हैं सर्कमफेरेंस, जो डिस्टेंस होता है अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल. नेक्स्ट जो थर्ड डेफिनेशन है आपके पास वो है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल की यहाँ पे डेफिनेशन है अ सेमी सर्कल इज अ वन डायमेंशनल लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट फॉर्म्स हाफ ऑफ अ सर्कल. मीन्स सर्कल का जो हाफ बनाते हैं वन डायमेंशनल लोकस ऑफ पॉइंट्स होते हैं. मीन्स वन डायमेंशन में ही है, इसकी आपको नजर आ रहा है. हाफ ऑफ अ सर्कल होता है और एक ही डायमेंशन में लाई कर रहा होता है. इसको आपने क्या कहते हैं सेमी सर्कल कहते हैं. मीन्स ये सर्कल का हाफ होता है. नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ डेफिनेशन है वो है डायामीटर. डायामीटर की डेफिनेशन है अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल. अब डायामीटर की डेफिनेशन क्या है, पहले तो आप डायामीटर को यहाँ पिक्चर में देख लीजिए. पिक्चर में देखिए जैसे डायमीटर ये ग्रीन लाइन से जो डायमीटर ड्रॉ किया गया है ये आपके सर्कल का डायमीटर होता है. मीन्स इस लाइन को, इस डिस्टेंस को आप डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कंसीडर करते हैं. अब डेफिनेशन पे आ जाए. डेफिनेशन में है डायमीटर जो होता है सर्कल का वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया लाइन सेगमेंट जो कि पास कर रहा होता है सेंटर में से. सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जो ब्लैक डॉट है आपके पास यहाँ पे उसको आप सेंटर पॉइंट कहते हैं. सेंटर पॉइंट में से जो कि पास कर रहा है सर्कल के एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, और जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं जैसे कि ये एरोज जो शो किए हैं ग्रीन लाइन से, ये एरोज जो हैं यहाँ पे वो इसके एंड पॉइंट्स हैं और ये क्या करते हैं सर्कल के अंदर लाई करते हैं, लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. ये आपके पास देखिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस भी है एंड डायमीटर भी है. यहाँ डायमीटर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया. अगर आपको सर्कल का डायमीटर मेजर करने के लिए बोला जाता है तो आपने सर्कल की यही वाली जो लेंथ है इसको अपने स्केल से वहाँ आप इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे तो आपके पास डायमीटर की लेंथ आ जाएगी कि डायमीटर कितना है इस सर्कल का. नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ डेफिनेशन है वो है रेडियस की. रेडियस, अ रेडियस ऑफ अ सर्कल और स्फीयर इज एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स पेरीमीटर एंड इन मोर मॉडर्न यूजेज इट इज़ ऑल्सो देयर लेंथ. अब जो रेडियस होता है, रेडियस यहाँ पे पिक्चर में देखिए, मीन्स आपके पास डायमीटर में फुल लेंथ थी, फुल लाइन जा रही थी और उस लाइन को हम डायमीटर की लेंथ मीन्स जो सर्कल की होती है उसको डायमीटर कंसीडर कर रहे थे. रेडियस में हाफ है, मीन्स सेंटर पॉइंट से लेके जो एक सर्कल के एंड पॉइंट तक वहाँ तक जाती है लाइन उसको आप रेडियस कंसीडर करते हैं और ये डायमीटर का हाफ होता है, हाफ ऑफ अ डायमीटर. अगर आपको डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड करने के लिए अगर बोला जाता है तो आपने डायमीटर का जो, अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस को उसका हाफ करके आप फाइंड कर सकते हैं. जो रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा रेडियस r इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2 d बाई 2. इस तरीके से आप इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे.
तो रेडियस के आपको समझ आ गई है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे लास्ट डेफिनेशन है वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विद 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। तो क्वाड्रिलेटरल जो होती है आपके पास वो एक पॉलीगॉन होती है जिसके आपके पास 4 किनारे होते हैं एंड 4 जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर्स को। ये जो कॉर्नर्स हैं आपके मीन्स 4 उसके एज होते हैं, 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। यहाँ पे वर्टिसेस का देखिए उन्होंने बता दिया है कि वर्टिसेस को कॉर्नर्स भी कहते हैं, तो इसको आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे शेप्स दिखा दी गई हैं। इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ये इनकी शेप्स भी साथ में ड्रॉ कर लेनी है और इनकी डेफिनेशंस भी लिख लेनी है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। यह आपकी फर्स्ट जो प्रैक्टिस शीट है यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। इसको इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेल। अपना स्लोगन नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।